हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिया। मैं आपको आज बताऊंगी अपने खुद के पेशेंट पे कि दांत में सुई कैसे लगाते हैं। अगर हमें नीचे का दांत निकालना होता है तो हमें इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक देना होता है। वहाँ पे एक टैरिगोमैंडिबुलर फॉसा जैसा फील होता है। ट्रायंगल पे देखिए। एक्चुअली आज मेरा असिस्टेंट नहीं था तो मेरा कैमरा भी अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि मेरी बच्ची रिकॉर्ड कर रही है ना। तो इस तरीके से हम इंजेक्शन देते हैं कि पेशेंट को पेन भी नहीं होता है और बहुत आराम से हम इंजेक्शन पेशेंट को दे देते हैं। पहले एक टेर्गोमैंडिबुलर फॉसा में डिपॉजिट कर देते हैं, करीब आपका 1 ml के आसपास। उसके बाद हम फिर से आप इस सिरिंज को एस्पिरेट करते हैं। सिरिंज को बाहर निकाल के फिर से लिंगुअल नर्व ब्लॉक देते हैं। लिंगुअल नर्व ब्लॉक देने का तरीका यही होता है कि हम सिरिंज को स्ट्रेट कर लेते हैं, एंगल बिल्कुल उसी पैरेलल टू द ऑक्लूजल होता है। उसमें भी हम फिर पहले एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट करने के बाद फिर से सॉल्यूशन डिपॉजिट कर देते हैं, करीब 1 ml के आसपास। फिर हम निकालने के बाद सेकेंड और थर्ड मोलर के बीच में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे भी करीब 1 ml के आसपास अपना सॉल्यूशन डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरीके से आपका जो दाढ़ है, इधर इधर की जितनी भी दाढ़ें होती हैं जिस तरफ हम ये इंजेक्शन दे रहे हैं, वो सारी सुन्न हो जाती हैं। आपकी आधी जीभ सुन्न हो जाती है और आपका जो होठ है वहाँ तक आपका ये सुन्न हो जाता है। इसके बाद देखिए, मैं पेशेंट को बिना किसी फॉरसेप के सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से, जो हमारा स्ट्रेट एलिमेटर होता है, उसके थ्रू आपका ये मोलर निकाल के, बिल्कुल डिकेड मोलर है, उसे पूरी तरीके से बहुत अच्छे से जमा हुआ है। इवन आरसीटी ट्रीटेड भी है, इसलिए हमने ये देखिए एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से टीथ जो है वो आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा टीथ है, कोई कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। पूरी जो है जड़ भी है, प्रॉपरली डिके है और एक बार में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और पेशेंट ने आराम से ये टीथ निकलवा भी लिया। तो आप सोच सकते हैं कि सुन्न भी हमारे पेशेंट का कितने अच्छे से हुआ है ना। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे, पूरी जड़ है, कुछ भी इसमें नहीं रह गया। जस्ट 1 मिनट में ये टीथ हमने बिल्कुल बाहर कर दिया, है ना। अब हम यहाँ पे गॉज लगा देते हैं, बीटाडिन का गॉज लगा के। आज मेरा असिस्टेंट नहीं आया, मैंने सब कुछ अकेले हैंडल किया, है ना। उधर आप देख सकते हैं कि मेरी बच्ची को पेशेंट के साथ आने वाले लोग उनको पढ़ा रहे हैं, है ना। उनके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। दांत निकल गया, कोई परेशानी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। दर्द हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो ये रुई आधे से 1 घंटे तक दबा के रखनी है। जब ये रुई निकालोगे तो आपको आइसक्रीम खानी है, ठीक है। आपको बार बार थूकना नहीं है। अगर आप बार बार थूकोगे तो आपको खून आ सकता है, इसीलिए बार बार थूकना नहीं है। जो थूका है अंदर ले लीजिए, बट थूकना नहीं है बाहर, ठीक है। क्योंकि हम ये कॉटन दबाते हैं खून का थक्का जमाने के लिए। और आपको सिर्फ ठंडा ठंडा लेना है कल तक के लिए। कल के बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। जितने ज्यादा कुल्ले करोगे उतनी जल्दी ये तुम्हारा घाव भरेगा, ठीक है। तो ये कुल्ले उतने ज्यादा जरूरी हैं कि ये समझ लो, जितने ज्यादा कुल्ले करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारे दांत का घाव भरेगा। तो कुल्ले कल से करने हैं। कल से कम दिन में 4 से 5 बार कुल्ले करना है, ठीक है। दवाई प्रॉपर 5 दिन लेनी है, कोई गुंजाइश नहीं, उसको वो लेना ही लेना है, ठीक है। पूरे 5 दिन के लिए लेना है। कॉटन जब निकालोगे तो आइसक्रीम लेना है, ठीक है। और खाने में दूध दलिया, पतला हलवा, खिचड़ी ऐसी चीज खा सकते हो, पतली और ठंडी करके, ठीक है। 2 दिन बाद आप दूसरी साइड से खाना खा सकते हो, ओके। एनी प्रॉब्लम? कुछ ऐसा हो कि समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, ओके। हेलो, सो गाइज, आज का जो पेशेंट मैंने किया बिना किसी की हेल्प के, सबसे बड़ी बात कि आज मेरे असिस्टेंट भी छुट्टी पे थे और दोनों के दोनों छुट्टी पे थे। बड़ी परेशानी होती है, देखो कोई भी एक डेंटिस्ट बिना किसी हेल्पर के काम एकदम अधूरा हो जाता है। बट मैंने आज बिना असिस्टेंट की हेल्प के एक्सरे किया, एक्सट्रैक्शन किया। सबसे बड़ी बात, मेरा बच्चा मेरे साथ आया हुआ था, उसके एग्ज़ाम भी थे। आपने ये मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाह रही हूँ, लड़कियों के लिए ना सारी चीज़ें बड़ी
हैक्टिक होती हैं। मेरे बच्चा आया हुआ था, पर मेरा पेशेंट के साथ जो लेडी आई हुई थी, मतलब इंडिया के पेशेंट कितने हेल्पिंग होते हैं। मतलब उन्हें पता है कि मुझे अपने बच्चे की भी चिंता है, तो मैं पेशेंट कर रही थी, इस दौरान मेरी बच्ची को मेरा पेशेंट पढ़ा रहा था। इट वॉज लाइक कि मतलब इंडिया इज़ ग्रेट गाइज, सीरियसली। एंड मेरे पेशेंट ज़्यादातर, मैं तो बचपन से अपने बच्चों को क्लिनिक पे लाया करती हूँ। देखो कभी ऐसा हुआ करता था कि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, तो उसमें वो रो रही होती थी, तो मैं पेशेंट कर रही थी, तो मेरे बच्चे को वो संभाल लिया करते थे। हालांकि ऐसा हर कोई नहीं करता है, तो मैं अपने उन सारे पेशेंट्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं। मैं तो पेशेंट को पेन फ्री ट्रीटमेंट देती ही हूँ, पर मेरे पेशेंट भी मेरा पेन कम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे पेशेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन सब के लिए थैंक यू। जय हिंद।